आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि देखो एग्ज़ाम पे जो है इस प्रकार से केसेस दिए रहते हैं, तो हम इसमें से एक केसेस की बात करेंगे जो हमारा यहाँ पर 4th नंबर पे, ठीक है। 4th नंबर पे है जिसमें से लिखा है कि विच एंजाइम इज़ यूज्ड थेरेपेटिकली टू डिजॉल्व द क्लॉट्स। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा देखो, अगर किसी को डिसऑर्डर होता है तो मेडिसिनली अगर बात करें तो यूरोकाइनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज हम जानते हैं कि वो क्या करता है, डिजॉल्व करता है क्लोट को, है ना। लेकिन अगर नॉर्मली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखें तो यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है, वो एंजाइम्स के कारण होता है ना। और एंजाइम्स के डिसऑर्डर के कारण होता है ना। अगर देखो एंजाइम्स में अगर किसी प्रकार की डिफिशियंसी हो जाए, जैसे कि यहाँ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर, तो क्या होगा, रैपिड क्लॉट लाइसिस होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, है ना। अगर यही बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, है ना। हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी डिसीज वाली और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो ये जो है हो कैसा रहा, मैकेनिज्म क्या है, वो हम इसमें देखते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं हम ये। अब इसका मैकेनिज्म ये है, देखो सिंपल सा है। अभी हमने जो भी पढ़े हैं उसमें क्या है, देखे हैं कि भाई हमने प्रो कोगुलेंट होते हैं और एंटी कोगुलेंट होते हैं, है ना। इसमें से फेवरेबल कंडीशन के अनुसार जो है फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है, फिर बाद में जो है फाइब्रिन डिजोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये फाइब्रिन के डिजोल्यूशन देखो, पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एंटी कोगुलेंट हमने पढ़े हैं, हेपेरिन वगैरह होता है ना। और कोगुलेशन करवाने में थ्रोम्बिन जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर डिजोल्यूशन में कौन मदद करेगा, एंजाइम, तो उसके लिए यहाँ पर होता है, देखो ये क्लॉट फॉर्मिंग हो गई ना। अब क्लॉट को क्या करना है, क्लॉट का लाइसिस करना है, तो उसके लिए प्लाज्मिन होता है जो क्लॉट बनाना उसको लाइसिस कर देता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लाज्मिन पे कौन कौन से एक्टिवेटर काम करते हैं, तो सबसे पहले देखो इसमें प्लाज्मिनोजन जो है प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए जो क्या काम करता है, यहाँ पर हमारे पास होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है ना। और फाइब्रिन इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये वर्क करता है तो प्लाज्मिन बनता है। तो इस प्रकार से जो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। और एक इसमें प्लाज्मिन को जो इनहिबिट करने का काम कौन करेगा, हमारा अल्फ़ा 2 प्लाज्मिन करता है, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो हमने देखे थे पिछले स्लाइड में, तो उसमें क्या था कि ये एंजाइम दिया था, इसका क्या नाम है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर। मतलब कि जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है इसको इनहिबिट करने वाले को ही बोलते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इनहिबिट करने वाला, ठीक है। तो हो गया जी। ये क्या काम करता है कि मान लो कि बात, ये क्या कर रहा है, देखो टीपीए क्या कर रहा है, प्लाज्मिन बना रहा है, और प्लाज्मिन क्या कर रहा है, क्लॉट को डिजॉल्व करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। अब ज़्यादा क्लॉट का लाइसिस ना हो, ब्लीडिंग ना हो, इसलिए इनहिबिट कर देता है हमारा ये, ठीक है। अब ये इसको इनहिबिट कर देता है। लेकिन अगर मान लो कि ठीक है, ये इनहिबिट तो कर रहा लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इसका बन गया तो भी दिक्कत है, और कम मात्रा में बना तो भी दिक्कत है। तो ये कम बना, अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिफिशिएंसी हो जाएगा तो ये क्लॉट लाइसिस होते रहेगी, ब्लीडिंग होते बढ़ते जाएगी, ठीक है। इसकी डिफिशिएंसी करना, और ये ज़्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसको रोक देगा, तो ये इसका लाइसिस नहीं होगा। मतलब ये रुक गया, मतलब रुकना नहीं चाहिए ना, नॉर्मल रहेगा तो ठीक है ना, जब ज़रूरत होगी तब काम करेगा। लेकिन अगर ये पूरा स्टॉप हो गया तो यहाँ पर क्या होते जाएगा, क्लॉट बनते जाएगा, और एलेथ्रोस्क्लेरोसिस और क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। तो ये दिक्कत हो जाएगी। और अगर मान लो कि बात ये क्या हो गया, बनना बंद हो गया था तो, और ज़्यादा बनना चालू हो गया तो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व करेगा, बहुत ज़्यादा डिजॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग जैसी संभावना होगी, है ना। जैसे अभी हमने पढ़े थे कि वो क्या करेगा, लाइसिस करेगा, क्लॉट लाइसिस, ठीक है। तो थैंक यू, आपको ये समझ में आया होगा।